नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किस आकार का है? खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फिगर को पहले से ही बना रखा है। ठीक है, और ये क्या है? एक बेलन है और एक अर्धगोला है। ठीक है, और दोनों क्या है? एक दूसरे पर प्रत्यारोपित है। प्रत्यारोपित का मतलब होता है रखा। ठीक है, यानी कि ये जो है अर्धगोला, इस पर एक बेलन रखा हुआ है। ठीक है, और बेलन कैसा है भाई? और ये आकृति कैसा है भाई? तो ये आकृति है खोखला। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? खोखला। आप चाहे तो इसमें कोई भी सामान को रख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि ये मेरा क्या है? खोखला आकृति है। ठीक है, चलिए, फिर कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, तो ये बेलन जो है खोखला है। ठीक है, जो इस अर्धगोले पर रखा हुआ है। स्पष्ट है? चलिए, फिर कहा जा रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए, अर्धगोला का व्यास कितना है भाई? तो 14 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक है, अर्धगोला का व्यास का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है कितना है? 14 सेंटीमीटर है। स्पष्ट है? चलिए, जब 14 सेंटीमीटर यहाँ पर जब हो जाएगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका देखिए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या को हम एक सेंटर से, ठीक है, परिधि के किसी बिंदु तक मिलाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका त्रिज्या जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पष्ट है? फिर आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस फिगर को तो आप समझ गए। चलिए, अब हमें क्या करना है? एक चीज़ को और समझ लेना है कि देखिए, यहाँ पर जब मेरा त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए, त्रिज्या किसी भी गोला का आप केंद्र से किसी परिधि तक खींचिए तो समान ही होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक त्रिज्या आपस में समान होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ को हम मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये मेरा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा भाई? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो अब तो ये बात पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए कि पूरे बर्तन की लंबाई 13 सेंटीमीटर था। ठीक है, जिसमें से अगर अर्धगोले की लंबाई को हम निकाल दिए, ठीक है, तो अब बेलन की लंबाई कितना बच गया? तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो इसका जो लंबाई आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सब चीज़ पता चल गया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये सब चीज़ हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला जो है आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था और 10th क्लास में भी पढ़ना है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पिछला वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इसको सोल्व करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसको सोल्व करने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होगी, आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है और क्वेश्चन नंबर कितना है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर अर्धगोले का जो है व्यास हमें दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास कितना है भाई? तो 14 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर।
एक चीज़ और दिया है कि बर्तन की कुल लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। उसको भी हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है भाई, तो 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, ये तो बर्तन की ऊंचाई हुआ ना, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई बराबर 13 में से हम क्या करेंगे, अर्धगोले का जो ऊंचाई है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें क्या जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए बर्तन का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र, ठीक है, क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। स्पष्ट है, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास में बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला को रख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2πr/h होता है, क्या होता है, 2πr/h, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोले की अगर बात करें तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, 2πr²। स्पष्ट है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन लेने वाला है उसको ले लेना है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 दोनों में है तो 2 को बाहर निकाल देंगे, फिर पाई दोनों में है तो पाई को बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ पर आर दोनों में है तो आर को भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि 2πr को बाहर निकाल दिए, इसमें बच गया h, क्या बच गया, h। ठीक है, प्लस इसमें बच गया r, क्योंकि 2 r था तो एक बाहर हो गया तो एक बच गया अंदर में r। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है गुने पाई का मान हमें 22/7 लेना है, क्या लेना है, 22/7 लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने r कितना है मेरा, तो देखिए r जो है ना, इसमें एक चीज़ और समझ लेना है कि r बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए दोनों के लिए समान है। ठीक है, क्या है, दोनों के लिए समान है, मतलब r दोनों का बराबर होगा। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर r दोनों का बराबर है तो मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर है, इनटू यहाँ पर देखिए h का मान कितना है भाई, तो देखिए यहाँ पर h जो है क्या है, h मेरा है वक्र पृष्ठ यानी कि बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है 6, कितना है 6, अब प्लस r तो सबके लिए बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 से 7 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में बच गया 22/2, यानी कि 22 में जब 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा गुने, देखिए 6 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 13। अब देखिए 13 में हम गुना करेंगे 44 से, तो देखिए 13 चौका 52, तो 52 को हो जाएगा 2, हासिल बच गया 5, फिर 13 चौका 52, 52 में 5 को जब जोड़ेंगे तो 52 5 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 57। ये क्या है मेरा, तो भाई क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।